उस ईमेल को किल कर देगा। जो आपने कंडीशन दी है परफॉर्म हो जाएंगी। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शन हैं, या ये कह रहे हैं कि उसकी जो एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्ट रूल की वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले फेस करें फिर आप मुझसे पूछें, ठीक है। बाकी यानी जनरली जितने भी केसेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। एक सिनेरियो ये है कि मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक लाइक यूजर्स हैं या ग्रुप है इसको बाहर से मेल रहा है, हो जाएगा वो ट्रांसपोर्ट रूल नहीं, ट्रांसपोर्ट रूल से नहीं होगा वो। आप कह रहे हैं बाहर से ही मेल ना है, बाहर से जो भी फॉर एग्जाम्पल यानी आप कह रहे हैं एक ग्रुप है इंटरनली वो मेल रिसीव कर ले लेकिन एक्सटर्नली ना करे, ये आप चाह रहे हैं। हो जाएगा, ये हम रेसिपिएंट में करेंगे। आप ये करना ट्रांसपोर्ट रूल से नहीं करेंगे ना, ये बाहर भेज सकते मगर अपनी डोमेन के अलावा corporate.com के अलावा जो यूजर्स हैं उनको ना भेज सकें, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट रूल से। दूसरी कंडीशन आपने बताई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होती है ऑप्शन इनसाइड और आउटसाइड की। आई बिलीव कि ये हो जाएगा, मुझे चेक कर लें। मैंने कहा फ्रॉम पीपल और नो पीपल में मैंने फॉर एग्जाम्पल ये 3 यूजर्स से ये दे दिए और ग्रुप भी दे सकते हैं। ये देखिए फ्रॉम यूजर्स दैट आर इनसाइड और आउटसाइड, ये फ्रॉम में आ रहा है। और आप क्या चाह रहे हैं? इनसाइड वाला बाहर ना कर सकते, इनसाइड का ऑर्गेनाइजेशन ये इसमें सारे आ जाएंगे। अदरवाइज आप फ्रॉम पीपल में जाके वो ऐड करें और यार बोले नहीं प्लीज। और ये देखें सेंड टू यूजर्स दैट आर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर्स, ठीक है। और इसमें भी आप दे सकते हैं, या और देखने ऑप्शंस क्या हैं, एक्सटर्नल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल नॉन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पार्टनरशिप डिक्लेयर हो जाती है, इसमें फेडरेशन ट्रस्ट की ऑप्शन भी है, लिखा भी देता हूँ, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अगर अभी मैं ये इफेक्टिव कर दूं तो इनसाइड वाला आउटसाइड भेज ही नहीं सकता, ये सिर्फ इंटरनल मेल के लिए, ठीक है। आप जो कह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे या तो ग्रुप बना लें और या फिर फ्रॉम पीपल में वो ग्रुप ऑफ पीपल दो, ठीक है। और ये जो फेडरेशन ट्रस्ट है ये वैसे है तो इररिलेवेंट, तो यहाँ से अगर दो एडीएस फॉरेस्ट में 2 ऑर्गेनाइजेशन उनके दरमियान। ले आगे चलें। ओके जी, अब हम बात करेंगे किस पे, एक्सचेंज 2010 डेटाबेस पे, ठीक है जी प्लीज। रूल्स बना कोई ताल्लुक नहीं, एक्सचेंज को उन रूल्स का पता ही नहीं, वो तो होते हैं आउटपुट से मेल बाहर निकालने के लिए, उसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं, वो सेपरेट है। तो आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है। आप कहते हैं कि ये बंदा मुझे जब भी ईमेल करता है वो जो है उसको जो है वो ड्रॉप कर दो, मुझे ना देता हूँ, एक्सचेंज डिलीवर कर देगा आउटपुट उसे रोक। बिल्कुल एक्सचेंज, वो एक्सचेंज से क्यों नहीं, आप ये कहते हैं यार क्यों बोल रहे हैं आप, मैं रीड रिसिप्ट और डिलीवरी रिसिप्ट होती है, आउटलुक में भी होती है, आउटलुक वेब एक्सेस में भी होती है। वो ये होती है जब ईमेल डिलीवर हो जाए तो जो रिसीवर है वो जैसे ही उसे रीड करेगा तो रिसिप्ट आपको आ जाएगी, ठीक है। उसे मैसेज आएगा कि सेंडर ने की है, वो तो आप यहाँ देते हैं ना वेब एक्सेस में और इसमें ऑप्शंस में जाते हैं, उसका एक्सचेंज से ताल्लुक नहीं, एक्सचेंज अलाउ करता है। ये ईमेल जब आप सेंड करते हैं तो ये ऑप्शंस में जाके ये है रिक्वेस्ट डिलीवरी रिसिप्ट और रिक्वेस्ट रीड रिसिप्ट, ठीक है। ये हमेशा से है, बड़ी पुरानी ऑप्शन है और ये क्लाइंट साइड पे आप देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम करने लगे हैं एक्सचेंज 2010 डेटाबेस जस्ट। डिलीवरी तो वैसे ही चेक हो जाएगी एक्सचेंज, ये तो उस वक्त आप करते हैं जब आप एक्सचेंज से बाहर कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं। अगर इंटरनल मेल है तो यूजर ये नहीं कह सकता मुझको मिली नहीं मेल। कंपनी में तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस में होता है, इसीलिए तो पॉलिसी एंड कंप्लायंस में मेंशन होता है कि आर्काइव मेल बॉक्स होगा, वहाँ पे कॉपी जाएगी ताकि यूजर नो कर ही ना सके, ठीक है। लेकिन बाहर की ईमेल उसमें तो ज़रूरी है ना, मैं एक ईमेल रीड कर रहा हूँ तो मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए। हॉटमेल पे एक मुझे मेल रिसीव हुई है तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि सेंडर को रीडर से जाएगी या नहीं, क्या क्या यही होना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल जी कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे एक मिनट, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल, ये सवाल आपने सुना क्या है? कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यूज़र मेल डिलीट ना कर सके शहजाद की तरह, बताओ कैसे करेंगे? पढ़ चुके हो तुम?
इस फीचर का नाम क्या है? एक यूजर है, उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है और उसकी एविडेंस उसके मेल बॉक्स में, ये मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। आप चाहते हैं कहीं वो एविडेंस जाया ना कर दे, तो फौरी तौर पे उसका मेल बॉक्स ही फ्रीज हो जाता है। फौरी तौर पे नहीं होगा, 60 मिनट्स लगते हैं, ये भी हिंट था तुम्हारे लिए। 60 मिनट्स में ये पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी और मैं सर्च में हूँ कि कोई तरीका मुझे मिल जाए जिससे इस प्लान को भी कट डाउन किया जा सके। लेकिन अभी जो मेरे पास सेटिंग है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। उससे क्या होगा, यूजर का मेल बॉक्स फ्रीज हो जाएगा और इसको कहते हैं बॉक्स फ्री होल्ड। याद आया? लिटिगेशन होल्ड। लिटिगेशन समझ लेते हैं, प्लॉट है, उसका झगड़ा चल रहा है, तो आप कहते हैं यार मेरा प्लॉट लिटिगेशन पे, तो एक मेल बॉक्स है, उसका झगड़ा चल रहा है ना, वो मेल बॉक्स अभी नहीं, तो वो क्लियर, वो स्क्रीन आउट नहीं हुआ, स्टिल आप सस्पिशियस हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर मेल बॉक्स। मैं कमांड लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये वैसे कोर्स में नहीं आना, ठीक है? इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन से बाज़ औक़ात पूरी उम्मत का फायदा हो जाता है। जी सॉरी, पूरी क्लास में बाद में पता लगे में बाहर होकर सर आपको इसकी सजा आपको अच्छा की देनी है, मैं नहीं अपना नशर करना चाहता। जी आप यहाँ लिखेंगे गेट, अभी लिखेंगे कमांड गेट मेल बॉक्स और गेट मेल बॉक्स सेट, जो लिख रहे हैं खुद जिम्मेदार। गेट सेट मेल बॉक्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ यू का है, लिख लें जी, लिख लें $true। ये कमांड है जो आपने लिखी, वो जो ब्लू येलो में लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 60 मिनट्स लगेंगे इसको इफेक्टिव होने में। मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता यार। आप ये मुझे ना एक लतीफ़ा याद आ रहा है, लेकिन क्लास के बाद आपने मिलना है मुझसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी लिटिगेशन होल्ड यहीं से अवेलेबल होगा जो मैंने आपको लिखा। बैकग्राउंड वाइट करें, टेक्स्ट को ब्लैक करें, फॉन्ट को कर दें ये लेंथ। अब ठीक है, पढ़ा जा रहा है अब। हाँ सिविल यूजर तो बहुत सारे यूजर्स पे होगा भी नहीं। कभी आपने तासीरात हिंद में कोई कानून है ऐसा कि जी 2000 बंदों को इज्तिमाई सजाए मौत किस तरह देनी है एक ही दफ़ा में? नहीं है ना। वैसे जो नेक्स्ट कानून आ रहा है उसमें है कि उन्हें जो है वो जहाज में डाल के और ऊपर से ले जाके नीचे फेंक। लिटिगेशन होल्ड जिस तरह की सेटिंग आपके घर में बल्क में चाहिए होगी, सब पे नहीं कर देंगे। कुछ सोचें, कोई भी सेटिंग्स आपके सामने आती तो आप लॉजिकल सा उसका यूजेज निकालें ना। आप तमाम यूजर्स को क्यों फोर्स करेंगे कि उनकी मेल डिलीट ना हो सके? आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो डेटाबेस का साइज कितनी तेजी से इंक्रीज होगा। उसका हल फिर आपने बताना है, मैं एनेबल कर देता हूं, हो जाएगी। बल्क में अगर करना है तो उसका भी तरीका है जी। एक साइड पे अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक किया जाए पब्लिक तो डेस्कटॉप पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। इसीलिए फॉर्म बाय डिफॉल्ट डिसेबल। एक बात याद रखिए, एक मैं आपको चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इंडस्ट्री वाला जो केस है, इंडस्ट्री में आपको सिर्फ 2 एप्लीकेशन नजर आनी है कॉमन प्रैक्टिस में, आउटलुक वेब एप्लीकेशन होगा और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी किस कॉन्फ़िगरेशन पे होगा? आउटलुक एनीवेयर। ठीक है कि ऑफिस में भी आउटलुक यूज हो जाए और घर भी जाए तो रीकॉन्फ़िगर किए बगैर तो सेटिंग होगी। तो आपको आउटलुक नजर आएगा, आउटलुक यानी और ये आउटलुक वेब एक्सेस यूज होगा। POP3 आपको अब नजर नहीं आएगा। आप वैसे देख लें विंडोज मेल जो है इसकी फैसिलिटी अब खत्म कर दी गई है। विंडोज 7 में बताएं है विंडोज मेल, पहले होता था ना आउटलुक एक्सप्रेस, विंडोज 7 में ढूंढा आपने आउटलुक एक्सप्रेस। विस्टा में आया था विंडोज मेल और विंडोज 7 में विंडोज मेल भी खत्म कर दिया। यानी कंपनी को अब मेल क्लाइंट परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी अगर मेल क्लाइंट परचेज कर रही है तो डेफिनेटली कंपनी प्रेफर क्या करेगी? पिम, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसमें सब कुछ है। डेफिनेटली क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो आपको इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नजर आएगा। जो POP3 है ये सिर्फ कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक्सटर्नल आपने वेब बेस्ड मेल ली है या बाहर से मेल पुल करते हैं, तब कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आपको वॉल वालों ने कहा जी पॉप करके मेल में आए, इतने दिन बाद हम रिकवरी नहीं है तो आप पॉप करके अपने एंड पे ले आते हैं, फिर लोकल बैकअप्स होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर नहीं आएगा। कॉर्पोरेट लेवल पे POP3 और IMF4 नहीं होता।